नमस्कार। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल उसके प्रैक्टिकल सम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो पूरा थियरी पोर्शन है फिश टेल के रिलेटेड वो हमने पढ़ा था कि फिश कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं उसको, और सबसे बड़ी फिश है वेलशार्क, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, लाइट हाउस क्या है, कितनी टाइप्स की बोट्स हैं, सी कितनी डेप्थ है वो आपने पोस्ट करके सर्च किया ही होगा, बड़ी से बड़ी लहरें कहाँ कहाँ थी, कितनी थी वो भी आपने देखा होगा। दो टाइप के जो सी थे जिसके पानी कभी भी मिक्स नहीं होते, रेड सी, वो भी आपने सर्च करके देखा ही होगा। तो आज हम प्रैक्टिकल सम्स में आगे बढ़ते हैं। हमने टाइप्स ऑफ बोट में देखा था लोग बोट जो कम स्पीड में चलती है और ह्यूमन से ही चलती है, मीन्स ह्यूमन पावर से चलती है, ह्यूमन ही उसको चलाता है, आगे बढ़ता है और फिशिंग करता है। उसकी स्पीड के बारे में हम बात करें तो लोग बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर। मीन्स जो लोग बोट है वो मैन्युअली चलती है, ह्यूमन एफर्ट से चलती है, ह्यूमन पावर से चलती है, इसलिए वो 1 आवर में 4 किलोमीटर ही चलती है। फ्रेंड्स आपको पता है 1 आवर यानी 60 मिनट्स, 1 आवर यानी 60 मिनट्स। तो 1 आवर में 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है? ओनली 4 किलोमीटर्स। तो हाफ आवर 2 किलोमीटर, 4 के हाफ आवर यानी 30 मिनट्स। मीन्स 30 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2 किलोमीटर। आपको यहां पे मेंटली कैलकुलेशन करना है। 1 आवर 4 किलोमीटर, हाफ आवर 2 किलोमीटर, उसकी भी हाफ आवर हम करें तो कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। मीन्स 15 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरी 15 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर, मतलब 13 मिनट में कितना हुआ? 2 किलोमीटर। और 1 आवर में 4 किलोमीटर। तो इस तरह से हम मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मुताबिक हम आगे बढ़े तो हमको यहाँ पे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। मीन्स अगर उस बोट को, लोग बोट में बैठकर जो फिशरमैन या फिशर वुमेन जा रही है या जा रहा है उसको अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसके आंसर में जाते हैं। 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर, फिर से 4 किलोमीटर के लिए फिर से 1 आवर, यानी टोटल कितना किलोमीटर हुआ? 4 and 4 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के लिए हमको 1 and 1 कितने किलोमीटर, कितने आवर्स लगे? 2 आवर्स। मेंटल कैलकुलेशन एकदम इजी, फिर से समझ लो। 4 किलोमीटर 1 आवर, फिर से 4 किलोमीटर, फिर से 1 आवर, तो टोटल 8 किलोमीटर्स एंड 1 and 1 2 आवर्स। मीन्स उसको अगर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता तो 2 आवर्स लगते। यहां पे उसको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। 8 तो वो कर चुके हैं, मीन्स बाकी के 2 किलोमीटर के लिए हाफ आवर्स लगेगी कि नहीं, जैसे हमने आगे समझ लिए। मीन्स क्या हुआ? 8 and 2 10, तो यहां पे 2 and half आवर्स, मीन्स 2 आवर्स एंड हाफ अनदर, मीन्स 2.5 घंटे। तो आप यहां पे देख सकते हो हमने डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन पहले किया। फ्रेंड्स आपको यहां पे मेंटल कैलकुलेशन ही करना है और आगे बढ़ना है और लिख लेना है आंसर। अगर हम लिखते लिखते दूसरी बार समझने की ट्राई करें तो किस तरह से होगा? 4 किलोमीटर 1 आवर, 4 किलोमीटर 1 आवर, देन 2 किलोमीटर हाफ आवर। यस, दिस इज हाफ। 1 डिवाइड बाई 2 यानी हाफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो टोटल हम यहां पे देखने जाए 4 and 4 8, 8 and 2 10 किलोमीटर, 1 and 1 2 and half hours, means 2 and half hours.
तो इस तरह से आपका आंसर इजीली मिल जाता है। फ्रेंड्स, मेंटल कैलकुलेशन करनी है आपको, मैन्युअल पेपर में भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो कि आप मेंटल कैलकुलेशन कर सको। एकदम इजी है, इसलिए हम शुरुआत ही इस तरह से मेंटल कैलकुलेशन से कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि कोई एक मशीन बोट है जो मोटर के थ्रू चलती है, मीन्स मोटर बोट ही समझ लें। वो मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। मतलब कि जैसे यहाँ पे लोग बोट 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मोटर बोट 1 आवर में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो सोचो हाफ आवर में कितनी? मेंटल कैलकुलेट 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर, देन इन हाफ आवर 10 किलोमीटर्स। हाफ के हाफ आवर मीन्स 15 मिनट में, 10 के हाफ 5 किलोमीटर्स। मीन्स क्या हुआ कि अगर वो 16 मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है, तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। समझ में आ रहा है? अगर वो 30 मिनट चलेगी तो 20 के हाफ 10 किलोमीटर कवर करेगी। और अगर फिर से उसका हम हाफ करें, यानी 30 का हाफ 15 मिनट, 15 मिनट तक अगर वो मोटर बोट चलेगी तो 10 के हाफ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। उल्टा देखते, 5 किलोमीटर 15 मिनट, 10 किलोमीटर 30 मिनट, 20 किलोमीटर 60 मिनट, 20 किलोमीटर 1 आवर। तो इस तरह से हम मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक सम हमारी बुक में दिया गया है, चलो हम उसको मैन्युअल फॉर्म में करते हैं। अभी हमने जिस तरह से समझा कि भाई मोटर बोट ट्रैवल्स अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, मीन्स उसको 1 आवर में 20 किलोमीटर वो कवर कर पाती है। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स? 3.5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी? तो हम समझते हैं 1 आवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर, फिर से 1 आवर अगर वो आगे बढ़ेगी, गाड़ी चलाएगी, तो फिर से वो 20 किलोमीटर बढ़ेगा। अगर वो फिर से 1 आवर लगाएगी तो 20 किलोमीटर फिर से, तो 3 आवर्स हमारे हो गए, ये 3 और ये 3 हो गए। नेक्स्ट हाफ आवर, हाफ आवर वो अगर आगे बढ़ेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 20 के हाफ 10 किलोमीटर। तो यहां पे हमारा आंसर मिल गया 3.5 आवर इज इक्वल टू 2 and 2 4 and 2 6 and 1 70 किलोमीटर। मीन्स क्या हुआ कि अगर मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 3.5 आवर में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? दूसरा एक क्वेश्चन उसी में दिया गया है, उसको हम देखते हैं। यही क्वेश्चन है, मीन्स कंडीशन हमको यही दी गई कि भाई कोई एक मोटर बोट है जो 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? मतलब वो बोट अगर 85 किलोमीटर तक अंदर जाएगी, अगर वो बोट 85 किलोमीटर तक अंदर जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसने कितना टाइम लिया होगा उस 85 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए? तो जैसे हमने आगे किया था वैसे ही हम मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम मैनुअल देख रहे हैं, 20 किलोमीटर 1 आवर, फिर से 20 किलोमीटर, फिर से 1 आवर, फिर से 20 किलोमीटर, फिर से 1 आवर, फिर से 20 किलोमीटर, फिर से 1 आवर। कहां तक जाना है? कैसे पता चलेगा कि कब रुके? तो यहां पे आप देखो 80 मीन्स 8, 2 2 2 2 कितने हुए? 8 मीन्स अभी रुक जाओ। 20 20 20 एंड 20 मीन्स 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 2 3 4 आवर तो लगेंगे ही, मीन्स मिनिमम 4 आवर। कितने डिस्टेंस के लिए? 80 किलोमीटर के लिए। हमको कितना चाहिए? 85 किलोमीटर। हमको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है?
5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो अभी ज्यादा कितना हुआ, ओनली 5 किलोमीटर हुआ कि नहीं, मीन्स हमको नेक्स्ट कितने किलोमीटर आगे बढ़ना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के लिए कितना, हमने आगे जैसे मेंटल कैलकुलेशन किया था, फिर से हम आपके लिए रिपीट कर देंगे। 20 किलोमीटर 1 आवर, 10 किलोमीटर 30 मिनट और हाफ आवर, फिर से 5 किलोमीटर, तो 30 के हाफ कितने हो गए, 15 मिनट, 15 मिनट। मीन्स क्या, नेक्स्ट 5 किलोमीटर जो है उसकी दूरी को तय करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए उसको 15 मिनट का टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पे और 15 मिनट आएगी। हमारा आंसर आ गया 20 20 20 20 80 एंड 5 85 किलोमीटर इज इक्वल टू 1111 4 आवर एंड 15 मिनट्स। तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से जब क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है। पहले आपको दिमाग में ही अपने आप कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऐसे सम डायरेक्ट करने से ही इजी रहते हैं, वरना इसकी जो रियल प्रोसीजर है डिवीजन की वो एकदम हार्ड है। तो इसलिए हमने पहले मेंटल कैलकुलेशन किया, फिर मैन्युअल फिर पेपर पर मीन्स बोर्ड पर हमने देखा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। तो अभी हम यहां पे मल्टीप्लीकेशन की एक शानदार ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक का यूज कब होगा, जब लास्ट में सिर्फ 0 हो, वैसे बड़े या छोटे कोई भी मल्टीप्लाई करने हो, तब आप डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। हम एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको मल्टीप्लाई करना है 70 इंटू 50, तो यहां पे लास्ट में सिर्फ 0 है, ऐसा हमने कोई एग्जांपल लिया। तो 1 और 1 एंड 1 20, तो 20 आंसर में लिख दो पहले। अभी दोनों में 0 के अलावा कौन सा डिजिट है वो देखो, 7 एंड 5, 7 5 आर 35, आपका आंसर आ गया। आपने यहां पे कैलकुलेशन नहीं किया है, आपने क्या किया, डायरेक्टली आपके दिमाग में उसका मल्टीप्लाई किया और आंसर लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको मल्टीप्लाई करना है 1200 इंटू 30, तो यहां पे 20, यहां पे 10, 2 एंड 1 3, 30 आपने लगा दिया आंसर में। अभी क्या रहा, यहां पे 0 के अलावा 12, यहां पे 0 के अलावा 3, तो 12 3 आर 36, आपका आंसर आ गया। देखा, बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने उसको इजीली कर लिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है, टेबल्स। अगर आपको यहाँ पे 12 का टेबल आता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। समझो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जहां पे आपको 0 निकालने के बाद जो डिजिट है उसका टेबल नहीं आता है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना तो आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 310 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1 0 यहां पे, 1 0 यहां पे, तो 2 0 लगा दी। अभी 31 एंड 2 उसका मल्टीप्लीकेशन मीन्स 31 का टेबल मुझे नहीं आता है। तब पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय आप 31 इंटू 2 तो कर सकते हो। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। यहां पे आपने जो 0 है उसको निकाल दिया, इसलिए आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो एकदम छोटा सा हो गया। तो यहां पे इस तरह से जब लास्ट में 0 हो तब आप डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम पेज नंबर का जो सम है उस पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट 3 कॉलम्स ही उसमें है, रिमेनिंग 2 हमारे आंसर्स हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखते जा रहे हैं। पहला है टाइप ऑफ बोट। हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था, उसी तरह से लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, इस तरह से कितनी सारी बोट की टाइप्स हैं। दूसरा है कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी। मतलब अगर लॉग बोट है या लॉन्ग टेल बोट या मोटर बोट या मशीन बोट एक ट्रिप करने के लिए जाती है जब सी में, तब वो कितने केजी फिश लेकर आई है,
उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, मीन्स एग्जाम्पल दिया गया है। सेकंड है स्पीड ऑफ द बोट, वो हम बाद में देखते हैं। कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर लॉग बोट एक ट्रिप करने के लिए जाती है तब 20 kg फिश लेकर आती है, तो बताओ कि अगर वो लॉग बोट 7 ट्रिप करेगी तो कितनी केजी फिश लेकर आएगी। फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा कि अगर लास्ट में 0 है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना, 20 मल्टीप्लाई बाई 7। अगर 1 ट्रिप में 20 kg तो 7 ट्रिप में कितनी, सिंपल 20 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। यस फ्रेंड्स, 140 kg। समझो लॉन्ग टेल बोट जाती तो क्वेश्चन के मुताबिक आपको दिया गया है कि अगर लॉन्ग टेल बोट जाती तो वो एक ट्रिप में 600 kg फिश लेकर आती है। तभी सोचो कि अगर वो 7 ट्रिप इस तरह से करे तो पहली ट्रिप में गई 600 kg फिश लेकर आई, फिर से गई, फिर से 600, फिर से गई, फिर से 600, इस तरह से 7 टाइम्स अगर वो जाएगी तो टोटल कितने केजी फिश लेकर आएगी। सिंपल 600 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप। तो अभी हमने ट्रिक 0 वाली देखी कि नहीं। चलो फटाफट आंसर बोलो, कहीं पे रफ में लिख लो, पॉज करो वीडियो को, क्या आएगा सोचो। यस, चलो हम आंसर देख लेते हैं। 600 इंटू 7 इज इक्वल टू 600 के 2 0 लगा दिए, 6 7s आर 42। समझो मोटर बोट जाती तो एक ट्रिप में कितने केजी फिश लेकर आती है वो, क्वेश्चन के मुताबिक 800। अगर वो 7 ट्रिप करके आती तो टोटल कितने केजी फिश लेकर आती, मल्टीप्लाई 800 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 के 2 0 एंड 8 7s आर, सोचो मल्टीप्लाई करो, टेबल तो आपको आता ही है, 8 7s आर 56, सो 5600 kg। मशीन बोट जाती तो 6000 kg इन 1 ट्रिप, तो 7 ट्रिप में कितनी, यस फ्रेंड्स 42,000 kg। दूसरा है स्पीड ऑफ द बोट इन 1 आवर, मतलब कि जो ये लॉग बोट है या डिफरेंट टाइप्स की जो बोट्स दी गई हैं उसकी स्पीड है कि अगर वो 1 आवर चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। पहली है लॉग बोट, लॉग बोट 1 आवर में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो सोचो जो लास्ट कॉलम दी गई है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, तो हाउ फार कैन अ बोट गो इन 6 आवर्स, मतलब अगर बोट जो है वो 6 आवर्स चलेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सिंपल 1 आवर में 4 किलोमीटर, तो दूसरे 1 आवर में भी 4 किलोमीटर, तीसरे 1 आवर में भी 4 किलोमीटर, तो इस तरह से वो 6 किलोमीटर तक कंटिन्यूअस उसी एवरेज स्पीड से चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 4 6 आर 24 किलोमीटर। सेकंड है लॉन्ग टेल बोट, स्पीड ऑफ द बोट 12 किलोमीटर, तो 6 आवर में कितना, 12 6 आर, सोचो मल्टीप्लाई करो, 12 6 आर 72 किलोमीटर। मतलब कि अगर लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो वही लॉन्ग टेल बोट 6 आवर में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस करेगी, ऐसा ये कहना चाहता है। मोटर बोट की स्पीड हम देखें तो 1 आवर में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो सोचो 6 आवर्स में कितना। यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट में 0 है, सोचो 0 लगा दो, 2 6 आर 12, मीन्स आपका आंसर आ गया 120 किलोमीटर्स। एंड लास्ट मशीन बोट की स्पीड आपको दी गई है 22 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब अगर मशीन बोट 1 आवर तक चलती है तो वो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अभी सोचो कि यही बोट अगर 6 आवर्स तक कंटिन्यूअस उसी स्पीड से चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आप क्या करोगे, 22 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे,
तो 22 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो वीडियो को पॉज करो, चलो फटाफट आंसर ले आओ। गुड, हम आंसर देखते हैं। 22 का अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। मतलब मशीन बोट अगर 1 आवर में 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो वही मशीन बोट 6 आवर में 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। गुड फ्रेंड्स।